हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th के सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे थे। अभी तक जो है हम लोग लगभग 7 सवाल को बोर्ड पर बना चुके हैं स्टूडेंट्स। अब 8वां सवाल आपको बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा। ये सारे सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला ही है। सवाल ऐसा ही छपेगा और आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है, इफ sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x देन प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2x और 1/2x। यानी कहा कि देखिए अगर आपके पास sec थीटा जो है x प्लस 1/4x गिवन है तो आपको sec थीटा प्लस tan थीटा दोनों का वैल्यू जो है आपको या तो 2x लाना है या फिर 1/2x लाना है। दोनों में से कोई भी वैल्यू या फिर आपको दोनों वैल्यू प्रूव करना है। हम जानते हैं सेक थीटा मेरे पास गिवन है, tan थीटा हमको फाइंड करना होगा। tan थीटा फाइंड करने के लिए सेक और tan का रिलेशन आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा सॉरी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी एक फॉर्मूला आप ये जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। इसी फार्मूले को हमने tan थीटा को उसको भी इधर भेज दिया और इस 1 को इधर ले आए। सेम वही चीज़ को हम लिख दिए। यहाँ से हम क्या देखिए कि tan स्क्वायर थीटा अगर हम फाइंड करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब हम देखिए कि ये एक आइडेंटिटी में आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/4x का स्क्वायर यानी कि 1/16x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए मेरे पास x है, बी मेरे पास 1/4x है, बाकी ये माइनस का 1 वैसे ही रहेगा। हम यहाँ से देखें कि ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया, 2x से ये 2 टाइम्स में चला गया, यानी कि tan स्क्वायर थीटा जो आया वो x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस प्लस 1/2 माइनस का 1 आया। ये 1/2 ऊपर 1 रह गया, नीचे 2 रह गया। अब हम क्या देखें कि ये भी दोनों नंबर ऐड हो सकता है, इसको ऐड किए तो ये आया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1/16x स्क्वायर और हाफ मेरे पास प्लस में है, 1 माइनस में है तो माइनस का हाफ बचेगा। ठीक है, अब हम देखें कि इसमें कोई ना कोई एक आइडेंटिटी छुपा हुआ है। वो आइडेंटिटी क्या है तो आप जानते होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्म में आ रहा है। अगर ये इस फॉर्म में है इट मीन्स कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यानी कि tan स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये ए है ये बी है और आपको लिखना क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए की जगह आपको एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर लिखना है, इसमें स्क्वायर नहीं है, एक्स होगा माइनस का माइनस होगा। बी की जगह 1/16 है, यानी कि ये किसका स्क्वायर रहा होगा, 1/4 का, एक्स स्क्वायर एक्स का रहा होगा, यानी कि 1/4x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है, लेकिन हमको tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, tan स्क्वायर थीटा का नहीं। यहाँ से tan का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट दोनों तरफ करना पड़ेगा ताकि हम इससे जो है आसानी से स्क्वायर स्क्वायर को रिमूव कर लेते। लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे ही हमने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से स्क्वायर ही कैंसिल आउट हो गया तो इसके पास tan थीटा बचा। ठीक है, और इसके पास हमने स्क्वायर रूट जैसे ही लिखा तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और स्क्वायर रूट के अंदर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा प्लस या फिर माइनस में होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। यानी कि x माइनस 1/4x एक बार x में हो, एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। यानी कहने का मतलब कि जो आपका tan थीटा होगा वो एक बार x माइनस 1/4x होगा या फिर एक बार
एक्स माइनस 1/4x जो होगा वो माइनस होगा। ठीक है जी, इस चीज को कहने का मतलब यही हुआ। अब tan के पास आपका दो वैल्यू आ गया, यानी कि tan को आपको sec के साथ दो बार जोड़ना होगा क्योंकि दो वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि पुटिंग tan थीटा बराबर x माइनस 1/4x। जैसे ही हम ये वैल्यू यहाँ लिखे तो हम लिखे sec थीटा प्लस tan थीटा क्या आया, sec थीटा हमारे पास गिवन था, sec थीटा कितना था जी, तो sec थीटा था x प्लस 1/4x, x प्लस 1/4x। और जैसे ही हमने इसमें tan थीटा यानी कि इस tan थीटा को ऐड किया, x माइनस 1/4x को ऐड किए, तो देखिए कि ये और ये कैंसिल आउट हो गया, x और x को ऐड किए तो मेरे पास आया sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर मेरे पास 2x आया। फिर से हम अगेन वही काम किए, अगेन पुटिंग tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का x माइनस 1/4। हमने ये वैल्यू को रखा, यानी कि अगर इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये माइनस इसके पास जाएगा तो ये माइनस का x होगा और बगल वाला प्लस का 1/4x हो जाएगा। या तो आप इस चीज़ को ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। tan थीटा यानी कि हमको निकालना क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये वैल्यू फिर से पुट करेंगे, sec थीटा क्या होगा x प्लस 1/4x, उसमें आपको ऐड क्या करना है, tan थीटा को इस वैल्यू को ऐड करना है, यानी कि माइनस का x प्लस का 1/4x को ऐड करना है। ऐड कीजिएगा तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, जिसमें से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से अगर आप ऐड कीजिएगा 1/4x प्लस 1/4x तो ये क्या होगा 2/4x, जिससे हम क्या देखें कि 2 से ये 4 जो है 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, ये 1 टाइम्स में चला गया, यानी कि यहाँ से आप सेक थीटा प्लस tan थीटा जो फाइंड किए वो क्या फाइंड किए 1/2x। ठीक है, तो हम ये भी वैल्यू फाइंड कर लिए और ये भी फाइंड कर लिए। यही आपसे सवाल में पूछा गया था कि आपको ये बताना है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2x और 1/2x। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2x और 1/2x। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आए स्टूडेंट्स। अगर मेरा वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है तो आप मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।